ड्राई बैटरियों से भरे कंटेनर में लगी आग, खाद का ट्रक भी चपेट में, बुझाने तक दोनों ही कबाड़ में बदले। भयंकर गर्मी में केमिकल से आग लगने की आशंका। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर गुरुवार दोपहर में एक होटल की पार्किंग में कंटेनर ने आग पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली कि अन्य ट्रक चालकों में खलबली मच गई और आनन फानन में अपने वाहन हटाए, लेकिन तब तक उर्वरक से भरा एक अन्य ट्रक भी चपेट में आ गया। सूचना पर गंगरार से तत्काल पुलिस पहुंच गई और आग को फैलते देखकर ट्रैफिक अवरुद्ध कर दिया। दोनों तरफ से वाहनों को रोक दिया गया। नतीजतन वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि 3 दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने तक कंटेनर कबाड़ में तब्दील हो चुका था, जबकि ट्रक का केबिन भी स्वाहा हो चुका था। कंटेनर में लाखों रुपए की ड्राई बैटरियां भरी थी। यह घटना एबीसी होटल के पार्किंग की है। थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मोतीराम सारण ने बताया कि होटल की पार्किंग में बड़ी संख्या में भारी वाहन खड़े थे। ड्राइवर अपने स्टाफ के साथ चाय नाश्ता और खाना खाने में व्यस्त थे। इस बीच किसी की नजर पार्किंग में खड़े कंटेनर पर पड़ी, जिससे धुआं उठ रहा था। यह देखकर ड्राइवर में हड़कंप मच गया और पार्किंग में पहुंचकर अपने अपने वाहन हटाने में जुट गए। इस बीच आग और तेज हो गई और पूरे कंटेनर को चपेट में ले लिया। आग की गगन चूमती लपटें आसपास के गांवों तक नजर आ रही थी। धुएं के गुब्बार दूर दराज तक देखे जा रहे थे। हालांकि होटल का स्टाफ और आसपास के लोग अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग और भी आगे बढ़ रही थी। कंटेनर के पास खड़ा एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। काफी प्रयासों के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझा ली, लेकिन तब तक कंटेनर पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुका था। वहीं ट्रक का केबिन भी कबाड़ बन गया। थाना प्रभारी के अनुसार ट्रक में उर्वरक भरा था जो जलेसर से अंकलेश्वर जा रहा था, जबकि कंटेनर में ड्राई बैटरियां भरी हुई थी। ड्राई बैटरियों सहित कंटेनर खत्म हो चुका था। घटना के बाद से कंटेनर का ड्राइवर गायब है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि उक्त कंटेनर कहां से आया और कहां जा रहा था। प्रारंभिक तौर पर भीषण गर्मी के चलते बैटरियों के केमिकल से आग लगने की आशंका जताई गई है।